हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक का नाम है फैक्टर इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, मैं इसमें एक पूरा सीरीज़ चालू कर रहा हूँ और आज का जो लेक्चर है दैट लेक्चर इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्टर इन्वेस्टिंग इंट्रोडक्शन। फैक्टर्स एक इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला एक इन्वेस्टिंग स्टाइल है और ये जो स्टाइल है ये स्टाइल दिस स्टाइल होल्ड्स फ्यूचर। तो इसको हमको सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले समझ लेते हैं। इमेजिन करिए एक 50 स्टूडेंट्स का क्लास है और ये क्लास में एक क्लास के लिए हमको मान के चलिए ईयर 2015 है, तो इसके लिए टीम 2015 सिलेक्ट करना है जिसमें 20 स्टूडेंट्स रहेंगे और इनको हमको मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए भेजना है। तो इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया रहेगा या कौन सा फैक्टर रहेगा ये इसमें के 20 स्टूडेंट सिलेक्ट करने के लिए फॉर टीम 2015। तो इसके लिए द इजीएस्ट क्राइटेरिया वुड बी फ्रंट बेंचर्स, या हमारे पास में मार्क्स अवेलेबल रहेंगे तो टॉप 20 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क्स, ये फैक्टर से अगर हम लोग निकालते हैं तो दिस टीम इज़ लाइकली टू परफॉर्म बेटर इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड एज कंपेयर टू अ रैंडम पिकिंग। तो टीम 2015 हो गई जिसमें फैक्टर है हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स और जो चैलेंज है दैट चैलेंज इज मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अभी बिल्डअप करते हैं टीम 2016। इस साल क्रिकेट की मैच है, तो क्रिकेट की मैच के लिए तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के स्टूडेंट्स चूज करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो अ सिंपलर फैक्टर सिंपलेस्ट क्राइटेरिया कैन बी रैंडमली और आउटराइटली सिलेक्टिंग द बैक बेंचर्स। तो पीछे में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं शायद वो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग नहीं होंगे, पर क्रिकेट में क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ में वो आउट परफॉर्मिंग रह सकते हैं। हो सकता है कि इस क्रिकेट मैच में टीम 2015 भी खेले जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में उतारी थी, बट इट इज़ फॉर श्योर कि दैट टीम विल बी बीटन बाय अ टीम ऑफ बैक बेंचर्स। 2017 में बास्केटबॉल की मैच है, तो नेचर ऑफ चैलेंज अलग है। तो इस बास्केटबॉल की मैच में 20 स्टूडेंट्स को यदि भेजना है तो उसके लिए सिंपलर क्राइटेरिया और फैक्टर कैन बी टॉलेस्ट 20 स्टूडेंट्स। तो ये जो टीम 2017 जो बास्केटबॉल खेलेगी, सो दैट टीम इज़ लाइकली टू परफॉर्म बेटर देन टीम 2015 विच इज़ सिलेक्टेड फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड या क्रिकेट मैच के लिए जो टीम 2016 सिलेक्ट की थी। सो फ्रेंड्स, इसमें हमको सिंपल एक कंसेप्ट समझ में आता है कि ईयर ऑन ईयर नेचर ऑफ चैलेंज चेंज होते जा रहा है और इसीलिए जो जो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो परफॉर्मिंग फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स भी चेंज होते जा रहे हैं। 2015 में जैसे इंटेलिजेंस फैक्टर काम कर गया, फिर 2016 में जो बैक बेंचर्स फैक्टर काम कर गया, या वो स्टूडेंट्स जो कि स्टडीज़ में परफॉर्मिंग नहीं है पर एक्स्ट्रा करिकुलर में परफॉर्मिंग है, 2017 में हाइट ये फैक्टर काम कर गया। सो नेचर ऑफ चैलेंज is changing year on year and hence the factors that performed in this particular example also changed। ठीक इसी प्रकार आते हैं मार्केट में। मार्केट में भी 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स बनता है जिसका नाम है निफ्टी 50। ये भी अपने आप में एक इंडेक्स है और ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स का परफॉर्मेंस जो है, ये परफॉर्मेंस 50 स्टॉक्स का कंबाइंड परफॉर्मेंस रहता है, पर जो रिटर्न का परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस को हम एनहांस कर सकते हैं यदि हम इन 50 स्टॉक्स में से पर्टिकुलर फैक्टर आइडेंटिफाई करके स्टॉक्स का एक सेपरेट बास्केट बनाएंगे जैसे हमने क्लासरूम में बनाया था, और उसका रिटर्न्स परफॉर्मेंस हम लोग सेपरेटली जज करेंगे। यही फैक्टर इन्वेस्टिंग का क्रक्स है, यही फैक्टर इन्वेस्टिंग का सेंट्रल आइडिया। अभी आते हैं और समझते हैं सिंपलर वर्ड में कौन से फैक्टर्स जो है वो फैक्टर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। एक सिंपल
डायग्राम है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स दिखाए हुए हैं। आज मैं फैक्टर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। डिटेल्स में हम फैक्टर्स में नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे और एक एक फैक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर हम लोग मल्टी फैक्टर एनालिसिस तक भी जाएंगे। एक फैक्टर है जिसका नाम है क्वालिटी। तो क्वालिटी सिंपलर वर्ड में बताऊँ तो क्वालिटी कंपनीज़ का, निफ्टी 50 में सारी कंपनीज़ है, कुछ कंपनीज़ जो है वो ऑप्टिमल क्वालिटी की होंगी, कुछ सब ऑप्टिमल क्वालिटी की होगी। तो पर्टिकुलर क्राइटेरिया लगा के, जैसे डेट फ्री कंपनी या लेस डेट कंपनीज़ या वो कंपनीज़ जो कंटिन्यूसली 3 साल से प्रॉफिटेबल है, इस टाइप के कुछ क्राइटेरियाज लगा के यदि 50 में से 20 क्वालिटी या 30 क्वालिटी कंपनीज़ निकाल ली जाए सेपरेटली और उसका परफॉर्मेंस देखें तो हो सकता है ये परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से बेटर हो। सो यू मेक अ सेपरेट इंडेक्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फैक्टर एंड जज इट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द मास्टर इंडेक्स। यही फैक्टर इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट है। इसी प्रकार कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, सेपरेट बास्केट आइडेंटिफाई की जा सकती है जहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स का कलेक्शन किया जाए। वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जो उनकी अपनी जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है या उनकी जो फेयर वैल्यू है उससे वो कम प्राइस में ट्रेड होते हैं या ट्रेड होते रहते हैं या डिस्काउंट में ट्रेड होते रहते हैं। इसी प्रकार कुछ अल्फ़ा स्टॉक्स रह सकते हैं। अल्फ़ा स्टॉक्स वो है कि जो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स रिसेंट पास्ट में दे रहे हैं। या कुछ ऐसे भी स्टॉक्स रह सकते हैं जैसे आईटीसी कंपनी का नाम यदि आपने सुना होगा, तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें वोलेटिलिटी बहुत कम रहता है। अगर ऐसे स्टॉक्स का बकेट बना दिया जाए तो हो सकता है ये स्टॉक्स ईयर ऑन ईयर निफ्टी से बेटर परफॉर्म करे। तो इस प्रकार से अलग अलग फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके हम लोग बनाते हैं इंडेक्स विद इन इंडेक्स और उसको सेपरेटली स्टडी करते हैं। दैट इज़ अ आइडिया ऑफ फैक्टर इन्वेस्टिंग। अभी मैं और थोड़ा डिटेल्स में आपको एक्चुअल फैक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। देयर आर 8 फैक्टर्स ग्रुप। ये जो फैक्टर ग्रुप्स है, वैसे तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं और आने वाले सालों में और ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे, फिर भी जो MSCI जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप है, मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, तो ये जो ग्रुप है ये फैक्टर इन्वेस्टिंग में पायनियर्स है। तो इन्होंने ये जो 8 फैक्टर्स है ये प्रीडोमिनेंटली डिफाइन किए हुए, जिसमें एक फैक्टर आता है क्वालिटी, फिर एक फैक्टर आता है मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में स्टडी करेंगे, पर ये एक टेक्निकल फैक्टर है जिसमें जो स्टॉक्स हाई स्पीड में ग्रो कर रहे हैं या डी ग्रो कर रहे हैं उनका स्टडी रहता है। फिर वैल्यू स्टॉक्स है जो कि एक वॉरेन बफेट जी का जो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का स्कूल है, जिसके फादर बेंजामिन ग्राहम रहा करते थे। उस स्कूल्स के मेथडोलॉजी से डिराइव किए हुए स्टॉक्स वैल्यू बकेट में आते हैं। फिर स्मॉल वैल्यू स्टॉक्स है, ये एक साइज़ नाम का फैक्टर है। बड़े छोटे और मीडियम साइज़ के और स्मॉल साइज़ के स्टॉक्स में से अगर पर्टिकुलर साइज़ के स्टॉक्स को स्टडी किया जाए। फिर ग्रोथ एक इन्वेस्टिंग स्टाइल है, जैसे वैल्यू एक इन्वेस्टिंग स्टाइल है वैसे ही ग्रोथ स्टॉक्स रहते हैं। मार्केट में आप देखेंगे तो जो पोर्टफोलियोज बनते हैं ज़्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स से बनते हैं। फिर लिक्विडिटी एक पैरामीटर है, फिर लो वोलेटिलिटी एक पैरामीटर है और यील्ड भी एक पैरामीटर है। इस प्रकार के 8 फैक्टर मेजॉरिटी केसेस में आइडेंटिफाई करके इन बेसिस पे एक सेपरेट इंडेक्स बनाया जाता है जो कि एक पैसिव इंडेक्स रहता है, या इनका एक इन इंडेक्स का एक एक्टिवली कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स मिक्स किए जाते हैं और इससे जो मास्टर इंडेक्स है या जो निफ्टी इंडेक्स है, अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो उसको बेंचमार्क मान के उसको बीट करने का ट्राई किया जाता है। सो दिस इज़ अ आइडिया ऑफ फैक्टर इन्वेस्टिंग। अभी फैक्टर इन्वेस्टिंग को अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बताऊँ, सो वी डिफाइन particular factor amongst the index and a bucket is identified based on these factors to create a separate index and then its performance is judged। तो ये ही फैक्टर इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट है। अभी एक एक फैक्टर से हम लोग समझेंगे कि इंडिविजुअल फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, उनका नेचर क्या है, और ओवर द ईयर्स और ओवर द कमिंग ईयर्स हम लोग इन फैक्टर्स को यूटिलाइज करके बेंचमार्क को
या इंडेक्स को कैसे बीट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।